आप में से कितने लोग ये कहेंगे कि आप क्रिएटिव हैं? अपने अपने हाथ उठाइए। सवाल है, क्या आप क्रिएटिव हैं? लोग सोच रहे होंगे, ओ मैं क्या बोलूं, हो सकता है मैं क्रिएटिव हूं या शायद मैं क्रिएटिव नहीं हूं। देखिए दोस्तों, जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझसे भी यही सवाल पूछा गया था। मुझे याद है, मेरी चौथी कक्षा थी। मास्टर जी ने हमारी क्लास से पूछा, कोई बच्चा है जो क्रिएटिव हो? तो मैंने अपना हाथ उठा तो दिया, पर मैं इधर उधर देख रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी क्लास में मैं अकेला ही हाथ उठा रहा हूं। और मैंने हाथ इसलिए खड़ा किया था क्योंकि मुझे नई चीज़ें बनाना बहुत पसंद था। मुझे कला और रंगों में दिलचस्पी थी। और मुझे याद है कि मैं अपना हाथ उठाते हुए सोच रहा था, ओ तेरी, पूरी क्लास में तो सिर्फ मेरा ही हाथ उठा है। क्या मैं गलत हूँ? क्या मैं क्रिएटिव नहीं हूँ? या क्या इस बात की संभावना है कि मैं अपनी नज़रों में तो क्रिएटिव हूँ, पर एक्चुअली मैं क्रिएटिव हूँ ही नहीं? और इसलिए जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया और डिज़ाइन के एरिया में आया, मुझे जो भी मिलते लोग, उनसे मैं यही सवाल पूछता, क्या आप क्रिएटिव हैं? और मुझे कुछ लोग मिलते जो हाथ उठाते और कुछ लोग होते जो हाथ नहीं उठाते। और जो लोग हाथ नहीं उठाते, मैं उनसे पूछता, आप कैसे कह सकते हैं कि आप क्रिएटिव नहीं हैं? और फिर धीरे धीरे मैंने समझा, शायद क्रिएटिविटी की मेरी परिभाषा ही गलत है, मेरी समझ ही गलत है। कई बार जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, क्रिएटिविटी के हमारी समझ गलत साबित होती जाती है। खैर, उसके बाद मैंने क्रिएटिविटी को, उसकी परिभाषा को, उसकी गहराई को समझने के लिए काफ़ी रिसर्च किया। मैंने लोगों से पूछना शुरू किया कि आप क्रिएटिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे, क्रिएटिविटी म्हणजे काय? और इसके बाद जो जवाब आने शुरू हुए वो बिल्कुल अलग अलग थे। इनफैक्ट अगर मैं इसी क्लास में ही आपसे भी यही सवाल करूं तो मेरा दावा है कि हर किसी का जवाब बिल्कुल अलग अलग होगा, क्योंकि क्रिएटिविटी की कोई एक सटीक परिभाषा तो है ही नहीं। तो ऐसे में कहना कि कोई क्रिएटिव है और कोई नहीं, ये एक मुश्किल सवाल बन जाता है। इसलिए मैंने जब जांच शुरू की और अलग अलग लोगों से पूछकर जिस परिभाषा पर मुझे विश्वास था उसे परखने की कोशिश की, तो मुझे कुछ दिलचस्प बातें पता चली। सबसे पहली चीज, मेरी खुद की क्रिएटिविटी की जो डेफिनेशन थी, परिभाषा थी, समझ थी, वो पूरी तरीके से गलत थी। और मेरा अनुमान यह है कि आपकी जो क्रिएटिविटी की जो समझ है, परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो भी गलत ही होगी। तो भैया सही परिभाषा क्या है, वो भी हम देखेंगे थोड़ी देर में। लेकिन क्रिएटिविटी के बारे में मुझे दो पॉपुलर गलत फहमियां मिली। तो पहली जो गलत फहमी थी वो ये कि क्रिएटिविटी किसी तरीके के कला कौशल से जुड़ी हुई होती है। बिल्कुल गलत। हम कहेंगे कि मैं क्रिएटिव हूं क्योंकि मैं कला में दिलचस्पी रखता हूं, मैं कागज पर कुछ बना सकता हूं, मैं पेंट कर सकता हूं, या वो फलाना ढमकाना व्यक्ति क्रिएटिव है क्योंकि वो कलात्मक है और कागज पर कुछ बना सकता है, कुछ पेंट कर सकता है। तो अगर किसी के पास किसी प्रकार का कलात्मक कौशल है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन समस्या यह है कि क्रिएटिविटी का सिर्फ और सिर्फ ये एक तरफा दृष्टिकोण है। और जैसा कि मैं ये पता लगा रहा था कि क्रिएटिविटी सिर्फ कलात्मकता नहीं होती। हालांकि आप क्रिएटिव होने के लिए आप कला का उपयोग कर सकते हो, लेकिन क्रिएटिविटी और कला कौशल का आपस में कोई कनेक्शन होना कोई जरूरी नहीं है। अगर क्रिएटिविटी कला कौशल से नहीं जुड़ी है तो फिर है क्या? तो यदि आप क्रिएटिव हैं तो आप उसे परिभाषित कैसे करेंगे? इसलिए मैंने क्रिएटिविटी पर अध्ययन किया और क्रिएटिविटी को मेरे समझने का नज़रिया धीरे धीरे पूरी तरह से बदल गया। इनफैक्ट मेरे अपने काम को ही देखने का तरीका बदल गया। और क्रिएटिविटी की इस नई समझ ने मुझे अपने फील्ड से अलग लोगों से भी क्रिएटिव इंस्पिरेशन, प्रेरणा लेने के लिए नई आंखें दी और मेरी क्रिएटिविटी की समझ को और भी बड़ा, ब्रॉड और व्यापक कर दिया। तो इसलिए क्रिएटिविटी क्या है? तो देवियों और सज्जनों, ध्यान से सुनिए। क्रिएटिविटी का मतलब है प्रॉब्लम का सलूशन निकालना, बस इतना ही, समस्या का हल निकालना। और अगर आप सोचते हैं कि इसका मतलब हर एक शख्स क्रिएटिव है, तो भैया हम सब क्रिएटिव हैं, क्योंकि हर एक दिन हम समस्याओं का हल करते हैं। लेकिन यह बहुत ही व्यापक शब्द है, बड़ी ही ब्रॉड डेफिनेशन है। इसका मतलब यह है कि दुनिया में हर कोई क्रिएटिव है फिर? यानी हर टीम का हर प्लेयर या तो सचिन, या तो धोनी, या तो कोहली है? नहीं। चलिए आपका डाउट क्लियर करते हैं। तो क्रिएटिविटी क्या है? इसकी दो प्रमुख विशेषताएं हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहला रेलेवेंस यानी प्रासंगिकता, और दूसरा नोवेल्टी यानी नवीनता। यानी कि क्रिएटिविटी म्हणजे प्रासंगिकता और नवीनता के साथ समस्या का समाधान करना। और अब आप पूछेंगे कि भैया रेलेवेंस क्या भला है, ये प्रासंगिकता क्या है?
तो रेलेवेंस या प्रासंगिकता का मतलब है कि जो प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया, जिस समस्या को हमने सुलझाया, वो किस हद तक हल हुई, इसी को हम कहते हैं रेलेवेंस या प्रासंगिकता। अगर ये समस्या हल हो गई जिसको हम सॉल्व कर रहे थे, तो ये क्रिएटिविटी है, और अगर ये समस्या हल नहीं हुई तो इसका मतलब ये क्रिएटिव नहीं है। सिंपल। अब बात करते हैं दूसरे क्राइटेरिया की, नोवेल्टी यानी नवीनता की। तो ये आपको अपनी क्रिएटिविटी के घोड़े दौड़ाने की आजादी देता है, क्योंकि आप समस्या का हल निकालते वक्त कितने ओरिजिनल हैं, कितने अलग हैं, यह तो हर किसी का अपना अपना स्टैंडर्ड होता है, अपना अपना खेल होता है, और यहीं से आता है कि भैया फलाना क्रिएटिव है और फलाना नहीं। यानी अगर ओरिजिनलिटी है, थोड़ा हट के काम किया है, तो भैया ये नोवेल्टी के दूसरे क्राइटेरिया के हिसाब से हो गया ओके और क्रिएटिव। चलिए अब एक और पते की बात करते हैं। इसी क्रिएटिविटी की परिभाषा का एक और सबक है। हमारी वर्षों पुरानी सोच कि क्रिएटिविटी तो नैसर्गिक प्रतिभा होती है, टैलेंट होता है, जो पैदाइशी या तो किसी में होता है या फिर नहीं होता है, और ये सीखी नहीं जा सकती। यानी कि अगर कोई क्रिएटिव बैकग्राउंड से है तो ही वो क्रिएटिव हो सकता है, ऐसी सोच। लेकिन अगर इस नई परिभाषा को समझें और अपनाएं तो फिर क्रिएटिविटी कोई टैलेंट नहीं जो पैदाइशी चीज हो। क्रिएटिविटी तो एक स्किल है, एक हुनर है जो सीखी जा सकती है, सिखाई जा सकती है, और अपनी अपनी क्रिएटिविटी के लेवल को हम सब अगले लेवल पे लेके जा सकते हैं।